हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिवीजन क्लास में। दोस्तों, मैं विजय प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम कंप्लीट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की सीरीज़, और इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, जैसा कि जब हमारा मूल संविधान बना था तो उसके पहले 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था, और 60 देशों का संविधान के अध्ययन करने के बाद जो वहाँ के संविधान में जो चीज़ ऐसा लगा कि हमारे संविधान के लिए ज़रूरी है, तो वहाँ के संविधान से वो चीज़ अपने संविधान में लिखी गई या फिर अपने संविधान में लिया गया। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में बता रहा है कि जो संविधान में लिया गया वो जो स्रोत हैं उनके बारे में कि भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं और कौन से देश से लिए गए हैं। दोस्तों, जब हमारा संविधान बना था तो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, और लगभग 64 लाख रुपए 63,97,729 रुपये व्यय हुआ था, और तब जाके हमारा संविधान बना था। तो संविधान के बनने में कौन कौन से स्रोत थे इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन देश की जब संविधान पढ़ा गया तो उसमें से क्या लिया गया। हालांकि ब्रिटेन का कहा जाता है कि अलिखित संविधान है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, संविधान वहाँ का लिखा गया लेकिन उसे संविधान का दर्जा नहीं दिया गया, बस उसी के अनुसार कार्य किया जाता है। ये नहीं कहा जाता कि लिखित संविधान है, लेकिन वहाँ के संविधान के नियम से ही हमारे देश में संविधान में कुछ वर्णित है, जैसे कि लिया गया है। जैसे क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, राष्ट्राध्यक्ष की संवैधानिक स्थिति, संसदीय विशेषाधिकार। तो ये सब जो प्रावधान लिए गए हैं वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्या है, अगला है हमारा ब्रिटेन के संविधान से 2 और है अभी, जो है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व और द्विसदनीय व्यवस्था। तो ये सब जो प्रावधान थे वह ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। अब है हमारा अमेरिका के संविधान से। दोस्तों, अमेरिका के संविधान से भी हमारे संविधान में कुछ चीज़ें हैं जो वर्णित की गई हैं। जैसे सबसे पहले मूल अधिकार जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका हम अलग वीडियो लेके आएंगे, एकदम फुल्ली इसको डिटेल में आपको बताएंगे। तो पहला एक मूल अधिकार लिया गया है, न्यायिक अधिकार लिया गया है, न्यायालय की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, और जैसे कि ये कहे राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब क्या है, अब कनाडा के संविधान से देख लेते हैं क्या लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है संघीय व्यवस्था, यानी राज्यों का संघ, जो भाग 1 या फिर अनुच्छेद 1 या फिर अनुसूची 1 में मिलता है कि मीन्स राज्यों का संघ होगा या फिर राज्य के विषय में, जो कहाँ से लिया गया, कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघात्मक शासन प्रणाली, राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी। जैसा कि हम बताया था 7वीं अनुसूची है तो संघ राज्य समवर्ती सूची है, तो उसमें जो उसके बाद अवशिष्ट शक्तियाँ बचती हैं तो वह केंद्र में निहित होती है, यही चीज़ में बता रहा है। चौथा है हमारा आयरलैंड देश को हम आयरिश के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ से लिया गया नीति निर्देशक तत्व। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्व। यह हमेशा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में जो सदस्यों का चयन किया जाता है, मनोनयन किया जाता है, उसके बारे में बता रहा, तो वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है हमारा सोवियत संघ रूस से भी हमारे संविधान में कुछ प्रावधान लिया गया है। जैसे क्या है, मूल कर्तव्य, यह भी इम्पोर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना लिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यह लिया गया है रूस के संविधान से। अगला हमारा छठा देश जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची के लिए विशेष प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समवर्ती सूची। प्रश्न में से पूछा जाता है कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उद्देशिका की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऐसा भी प्रश्न देखने को मिल जाता है। अगला है हमारा जापान के संविधान से क्या लिया गया है, तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह सिर्फ जापान से लिया गया है। अगला हमारा 8वां जो है वह है जर्मनी के संविधान से, यानी कि जर्मनी के संविधान से भी हमारे संविधान में कुछ न कुछ वर्णित, मतलब 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। जिस संविधान में कुछ अच्छी चीज़ें लगी कि हमारे देश में होनी चाहिए, वो अपने संविधान में वर्णित किया गया। तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन होना। अभी देखिए, आपातकाल जब लगेगा तो मूल अधिकार निलंबन हो, ये मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और आपातकाल जब लग जाएगा तो मूल अधिकार का निलंबन हो जाएगा, यानी मूल अधिकार समाप्त हो जाएगा। यह कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया है। अब है हमारा फ्रांस से क्या लिया गया, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लिया गया है।
सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य का सम्मान करना, ये भी बताया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसके बारे में भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला है हमारा भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इससे मतलब कि हमारे संविधान में लगभग 70% भाग जो है हमारे संविधान में इसी से वर्णित है। संविधान के भाग में इसी से वर्णित है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, इसी शासन में था, इस अधिनियम में वर्णित था। और लोकतंत्र सभा आयोग इसी अधिनियम में वर्णित है। और आपातकाल का प्रावधान, ये अभी भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित है। तो दोस्तों ये थे वो देश या फिर वो अधिनियम थे जिसके तहत भारत के संविधान को बनाया गया, जो प्रावधान, जो स्रोत यहाँ से लेकर भारत के संविधान को बनाया गया। तो दोस्तों आज की टॉपिक में बस इतना ही था कि भारतीय संविधान के स्रोत में बस इतना ही है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि इस सीरीज़ की जो भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।